हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, शुचि पर्यावरणम पार्ट 3। इसमें हम लोग प्रथमा पाठा की तृतीय पंक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। इसके पहले हमने शुचि पर्यावरणम का पार्ट 2 किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि संस्कृत व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वीडियो के अंत में की गई हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्रथमा पाठा की तृतीय पंक्ति। पाठ तृतीया पंक्ति। शुचि पर्यावरणम तृतीया पंक्ति आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ यहाँ से शुरू होता है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट्स, इसका हम लोग सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिः अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ करते जाते हैं और आप लोग क्लिक करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वायुमंडलम, 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 वायु का जो मंडल है अर्थात आकाश, जहाँ हम लोग श्वास लेते हैं, हमारे ऊपर का सारा खाली वातावरण वायुमंडल है। भृशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब गंदा, न मने नहीं, ही मने निश्चित रूप से, निर्मलम मने शुद्ध, जलम मने जल, कुत्सित वस्तु मिश्रितम खराब वस्तुओं से मिश्रित मिला हुआ, भक्ष्यम मने खाने योग्य, समलम मने मल के साथ यानी गंदा, धरातलम धराया तलम, धरा का जो तल है, सतह है, पृथ्वी का सतह, करणीयम करना चाहिए, बहि मने बाहर, अंतः मने अंदर, जगति मने संसार में, तू मने तो, बहु मने अत्यधिक, शुद्धिकरणम मने शुद्ध करना, शुचि पर्यावरणम। अब स्टूडेंट्स, इसका हम लोग अन्वय देख लेते हैं। वायुमंडलम, वायुमंडलम भृशम दूषितम, यहाँ जातम छुपा हुआ है, उसको नहीं दिया गया है पंक्ति में, इसलिए हम दे देंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम ही निर्मलम जलम अपि न अस्ति, भक्ष्यम कुत्सी वस्तु मिश्रितम जातम, जातम अपने से जोड़ देंगे, धरातलम समलम जातम, धरातलम समलम जातम, जगति बहिः अंतः तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। स्टूडेंट्स, इस अन्वय को बार बार लिख करके याद कर लीजिएगा। अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वायुमंडलम अत्यधिकम प्रदूषितम जातम, निश्चित रूपेण पातुम निर्मलम जलम अपि न अस्ति, खाद्य पदार्थाः अपि प्रदूषिताः जाताः, धरातलम अपि अशुद्धम जातम, संसारे बहिः एवं मानवानाम अंतः अपि बहु संशोधनीयम। स्टूडेंट्स, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, निश्चित रूप से पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं है, खाद्य पदार्थ भी खराब वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं और धरातल भी गंदा हो गया है। संसार में बाहर की शुद्धता एवं मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धता भी करनी चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में बाहर की जो चीज़ें हैं उसको एवं मानवा नाम अंतः, मानवों के अंदर की भी शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ यही
अर्थ है। अब स्टूडेंट्स, इसके पंक्ति के आधार पर जो प्रश्न उठाए जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको हमने करने का प्रयास किया है। एक पदेन उत्तरतः इसको देख लेते हैं। जैसे वायुमंडलम कीदृशम जातम, वायुमंडल कैसा हो गया है। आपने पढ़ा है वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम, तो एक पद में हो जाएगा भृशम दूषितम, अत्यधिक गंदा। नेक्स्ट है भृशम दूषितम अनयोः अव्यय पदम किम, दो जो शब्द आए हैं उनमें अव्यय पद कौन है, तो भृशम, भृशम जो है वो अव्यय पद है। नेक्स्ट है निर्मलम जलम अनयोः विशेष्य पदम किम, निर्मलम जलम, निर्मल जल, इनमें विशेष्य पद, यहाँ पर विशेषण नहीं पूछा है, विशेष्य पूछा है कि शुद्ध जल, शुद्ध कौन, तो जल, यहाँ कौन का प्रश्न लगाते हैं, जो उत्तर आता है वो हमारा विशेष्य होता है, तो यहाँ हो जाएगा जलम। नेक्स्ट है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, खराब वस्तुओं से मिला हुआ क्या है, तो आपने पढ़ा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अस्ति, तो यहाँ भक्ष्यम एक पद में लिख देंगे। धरातलम कीदृशम जातम, धरातल कैसा हो गया है, तो धरातलम समलम जातम आपने पढ़ा है, तो समलम एक पदेन उत्तर हो गया। जगति किम करणीयम, संसार में क्या करना चाहिए, तो आपने पढ़ा है जगति शुद्धिकरणम करणीयम, तो एक पद का उत्तर हो जाएगा शुद्धिकरणम। नेक्स्ट है अंतर जगति इत्यस्मिन अव्यय पदम किम, अंतः जगति, इस पद में अव्यय पद कौन है, तो अंतः, अंतर, अंतर जो है वो अव्यय पद है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं पूर्ण वाक्य न उत्तरता। जैसे जलम कीदृशम न अस्ति, जल कैसा नहीं है, तो हमने पढ़ा है जलम निर्मलम न अस्ति, जल जो है वो निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, ये पूर्ण वाक्य न उत्तर हुआ। नेक्स्ट है भृशम दूषितम किम जातम, ज्यादा दूषित कौन हो गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भृशम दूषितम वायुमंडलम जातम, ज्यादा गंदा वायुमंडल हो गया है। भक्षम कीदृशम जातम, खाने वाली जो चीजें हैं, भक्ष्य है, वो कैसा हो गया है, तो उत्तर है भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम, भक्ष्य जो है वो खराब वस्तुओं से मिला हुआ हो गया है। समलम किम जातम, समलम धरातलम जातम, समल यानी मल के साथ, विष्टा के साथ कौन हो गया, गंदा कौन हो गया है, तो समलम धरातलम जातम, समल जो है वो हमारा धरातल हो गया है। धराया तलम, पृथ्वी का जो सतह है वो गंदा हो गया है। नेक्स्ट है जगति किम करणीयम, संसार में क्या करना चाहिए, आंसर है जगति बहिः अंतः तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम, संसार में बाहर और अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध करना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब इसके हम कुछ व्याकरण को देख लेते हैं। इस पाठ में जो संधि समासा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले संधि शुरू करते हैं। जैसे निर्मलम आया है, नी प्लस मलम, यहाँ विसर्ग का र हो गया है और व्यंजन होने के कारण र हलंत जो है वो रेप बन गया है, निर्मलम। बहिः प्लस अंतः, विसर्ग का र हुआ, हलंत और अ आकर मिल गया, बहिरंतः। बहिरंतः प्लस जगति, यहाँ पर भी र हलंत हुआ और ज व्यंजन है इसलिए रेप ज पर मिल गया, बहिरंतर जगति। स्टूडेंट्स, अब इसका समास देख लेते हैं। वायुः मंडलम बराबर वायुमंडलम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, वायुः मंडलम बराबर वायुमंडलम। नेक्स्ट है मलेन मलय वा सहितम, मल से या मलों से जो साथ में है उसको समलम कहेंगे। धराया तलम, धरा का जो तल है वो धरातल है, षष्ठी तत्पुरुष है, धराया तलम धरातलम। नेक्स्ट है कुत्सितः वस्तु भी मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिला हुआ, वो हो जाएगा कुत्सित वस्तु मिश्रितम। अब स्टूडेंट्स कुछ इसके प्रत्यय को हम देख लेते हैं। दूषितम, दूष धातु है, त प्रत्यय है, इसमें केवल त बचता है स्टूडेंट्स। कुत्सित, कुत्स धातु है और त प्रत्यय है, यहाँ भी कुत्सित हो गया, दूषित जैसा। अब एक आया है वस्तु,
इसमें वस धातु है, तून प्रत्यय है। मिश्रितम, मिश्र धातु है, त प्रत्यय है। भक्ष्यम, भक्ष धातु है और ण्यत प्रत्यय है। केवल यहाँ य बचता है, ण आधा और त आधा खत्म हो जाता है, भक्ष्यम। करणीयम, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, र खत्म हो जाता है और री का अर्गुण हो जाता है और बन जाता है करणीयम। करणम, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। शुद्धि, शुद्ध धातु है और तीन प्रत्यय है, इसमें आधा क और न खत्म हो जाता है, ती बच जाता है, तो बन जाता है शुद्धि। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ अव्यय भी आए हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे इसका अर्थ सेम ही रहता है। भृशम, भृशम माने ज्यादा, इसमें कोई लिंग वचन के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। न, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग सबके साथ न का मतलब नहीं ही होता है, इसलिए ये अव्यय है। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से। बहिष, बहिष का मतलब होता है बाहर। अंतर, अंतर का मतलब होता है अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, इसका हम लोग प्रश्न निर्माणम देख लेते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। अब यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो कौन ज़्यादा गंदा हो गया है? वायुमंडल हो गया है। वायुमंडल जो है वो नपुंसक लिंग है, तो हम इसमें किम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करेंगे। एक वचन है इसलिए हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे। किम के कानी तो केवल किम हो गया। उसके बाद भृशम, भृशम माने अत्यधिक, तो इसका हो जाएगा वायुमंडल कितना गंदा हो गया है। कितना, इसके लिए कियत शब्द लाएंगे। चूंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ कियत करेंगे। अगर यहाँ पर पुल्लिंग रहता तो कियान हो जाता, अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो कियति होता, लेकिन यहाँ नपुंसक लिंग है इसलिए कियत हो गया। नेक्स्ट है दूषितम माने गंदा, वायुमंडल अत्यधिक गंदा हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक कैसा हो गया है, तो हम यहाँ पर कीदृश करेंगे और म है लास्ट में तो म जोड़ देंगे, कीदृशम बन जाएगा। नेक्स्ट है निर्मलम जलम न अस्ति, निर्मल जल नहीं है। कैसा जल नहीं, अगर निर्मलम पर अंडरलाइन रहेगा तो कैसा जल नहीं है, तो कैसा का हो जाएगा कीदृश। तो उसके बाद अनुस्वार है तो इसमें म हलन जोड़ देंगे या अनुस्वार कर देंगे, कीदृशम बन जाएगा। नेक्स्ट है जलम पर, निर्मलम जलम न अस्ति, निर्मल जल नहीं है, निर्मल क्या नहीं है, तो उसका हो जाएगा किम, क्योंकि नपुंसक लिंग में किम के कानी, यहाँ जलम जले जलानी ऐसे रूप चलता है, तो किम हो जाएगा। नेक्स्ट है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अस्ति, खराब वस्तुओं से मिला हुआ भक्ष्य है। कैसा, यहाँ अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा कैसा भक्ष्य है, खाने लायक, कैसा खाने लायक है, तो कैसा का हो जाएगा कीदृश, और म अनुस्वार है तो इसमें अनुस्वार जोड़ेंगे कीदृशम। फिर कुत्सित वस्तुओं से मिला हुआ क्या है, तो यहाँ पर किम हो जाएगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है धरातलम समलम जातम, धरातल समल हो गया है। धरातल पर अंडरलाइन रहेगा तो हो जाएगा कौन समल हो गया है। कौन, यहाँ पर कौन के लिए किम शब्द का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये नपुंसक लिंग है, एक वचन है प्रथमा का, इसलिए किम के कानी यहाँ पर भी नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन करेंगे। नेक्स्ट है धरातल समल हो गया है, धरातल कैसा हो गया है, कैसा का संस्कृत हो जाएगा कीदृश। यहाँ म अनुस्वार है इसलिए म हलंत लगा दीजिए चाहे अनुस्वार कर लीजिए, कीदृशम हो जाएगा। नेक्स्ट है जगति, तू बहुशुद्धिकरणम करणीयम, जगति शब्द आया है संसार में, इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कहाँ, तो कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र, या फिर इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है इसलिए सप्तमी का एक वचन में कस्मिन भी हो जाएगा। फिर है संसार में अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, तो कितना, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा तो कियत शब्द करेंगे क्योंकि ये नपुंसक लिंग के लिए आया है। शुद्धिकरणम, संसार में तो बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर किम का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा किम, तो अनुस्वार है और नपुंसक लिंग है इसलिए किम हो गया। स्टूडेंट्स, अब इसके पर्यायवाची शब्द जो आए हैं उसको देख लेते हैं। भृशम, भृशम माने ज़्यादा होता है तो इसका हो जाएगा अत्यधिकम। नेक्स्ट है निर्मलम, उसका हो जाएगा शुद्धम। जलम, इसका पर्यायवाची होता है पयः और
तोयम, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। भक्ष्यम खाने लायक, इसका खाद्यम भी हो जाएगा और भोज्यम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है जगति संसार में, तो इसका संसारे भी हो जाएगा। अब विपर्जय शब्द देखते हैं, विपरीत जो शब्द हैं, विलोम शब्द। भृशम, भृशम माने ज़्यादा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कम, तो न्यूनम इसका होगा। निर्मलम, निर्मल, निमलम जिसमें मल नहीं है, शुद्ध, तो इसका उल्टा हो जाएगा समलम जिसमें मल हो। बही, बही माने बाहर, तो बाहर का उल्टा हो जाएगा अंतः, अंतः माने अंदर। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो सूची पर्यावरणम पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।